हेलो वेलकम टू के नियरेस्ट नीबर्स ट्यूटोरियल। आज हम एक और एल्गोरिथम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का, जो के नियरेस्ट नीबर और शॉर्ट फॉर्म इसका है के एन एन। और ये एल्गोरिथम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ये क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। अब ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी GIF दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारी GIF है। इसमें हमारे पास ये एक न्यू क्लास है जो हमें क्लासिफाई करनी है कि ग्रीन होगी या ब्राउन होगी। तो ये क्या करेगा, 5 नियरेस्ट नीबर्स देखेगा, डिपेंडिंग हम के की वैल्यू क्या देते हैं। सारे बाकी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेगा, उनमें से जो 5 नियरेस्ट इसके होंगे ना, वो फाइंड कर लेगा, जो कि ये वाली आएगी। अब इनमें से जो ज़्यादा वैल्यूज होंगे खुद को वो दे देगा। तो इनमें से 2 ब्राउन हैं और 3 ग्रीन है, तो ये समझेगा कि भाई इसको भी अब ग्रीन दे दो। अब इसमें हार्ड पार्ट ये है कि के की वैल्यू क्या सिलेक्ट करें। अगर के की वैल्यू 2 सिलेक्ट करता तो मे बी ये वाले इतना ये आ जाता, और इसमें तो फिर इक्वल हो जाती, एक ही ग्रीन होता एक वो होता, तो फिर किसको देता। तो उसी वजह से के की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है, ये एक थोड़ा इसका हार्ड पार्ट है कि आपको के की वैल्यू सिलेक्ट क्या करो जो आपका एल्गोरिथम एफिशिएंटली उसको करेक्टली क्लासीफाई कर दे। तो के की वैल्यू सिलेक्ट करने की भी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बिफोर वी एक्सप्लोर दैट, हम पहले केएनएन एल्गोरिथम को साइकिट लर्न में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो आई गेस इसमें आपको एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि ये केएनएन एल्गोरिथम काम कैसे करता है। अच्छा, इसमें एक बात ये देखें कि ये एल्गोरिथम जो बड़े डेटा सेट्स है ना, लार्ज डेटा सेट्स जो मिलियंस में, उनके लिए ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए। मेमोरी ज़्यादा क्यों चाहिए? लेट्स से हम एल्गोरिथम रन करते हैं ना, तो इसमें अगर मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं तो इसको सारी मिलियन डेटा पॉइंट्स मेमोरी में लोड करनी पड़ेंगी। क्यों लोड करनी पड़ेंगी? क्योंकि इस पॉइंट से इसको हर एक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ताकि वो उनमें से जितने भी हमारा के है उतनी पॉइंट्स, नियरेस्ट पॉइंट सेलेक्ट कर सके। तो सारी पॉइंट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, जो कि इतना टाइम नहीं लेगा। टाइम तो इसका लीनियर है। अगर आप बिगो इसका देखें, बिगो का आई डोंट नो आपको कंसेप्ट पता है या नहीं पता है, गूगल कर लीजिएगा। बिगो एक मेजरमेंट होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसका बिगो तो लीनियर है, जितनी डेटा सेट्स हैं उतनी ही इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करने, तो इसका एन टाइम है। लेकिन मेमोरी में इसको डेटा सारी लोड करनी पड़ेगी, सो दैट इट कैन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम आवर न्यू पॉइंट टू ऑल द पॉइंट इन द डेटा सेट। तो ये मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इट इज़ हाईली डिस्करेज टू यूज KNN फॉर लार्ज डेटा सेट्स। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव टू आवर नोटबुक एंड इम्प्लीमेंट KNN एल्गोरिथम। पहले मैं अपनी डेटा रीड कर लेता हूँ, pd.read CSV, और इसमें मेरे पास एक क्लासिफाइड डेटा है और इसका इंडेक्स कॉलम में ज़ीरो कर देता हूँ। तो हमारे पास हमारा अगर DF का हेड देखें तो ये हमारा DF है। तो ये फेक डेटा है, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमारे पास 3 3 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं। एक्चुअली 11 कॉलम्स हैं, लेकिन एक हमारा ये टारगेट क्लास है जो कि हमें क्लासीफाई करना है, 0 और 1 में क्लासीफाई करना है, और बेस्ड ऑन ऑल दीज फीचर्स। तो अभी मैं जो डेटा ले रहा हूँ ना, वो बहुत सिंपल डेटा ले रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़े, ज़्यादा डेटा क्लीनिंग करनी पड़े। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। डेटा को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्लीन करना है, वो जब ट्यूटोरियल आएगा तब मैं एक कोई ऐसी मैसी डेटा लूंगा ताकि उसमें सारे चीज़ें हम प्रैक्टिस कर लें। इसमें मैं एक और चीज़ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जो हमने पहले नहीं की है। और अगर मैं अपने DF का डिस्क्राइब मेथड देखूँ तो हमारे पास ऐसा है कि डेटा का स्केल एक नहीं है, किसी का मीन कितना है, किसी का कितना है, और किसी में मैक्सिमम वैल्यू बड़ी है। सही है। तो पहले हमने नहीं किया था, इसका फर्क मतलब पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सारे कॉलम्स को एक ही स्केल पे लाएंगे ना,
स्टैंडर्डाइज करेंगे ना तो एल्गोरिथम उसको ठीक से ट्रेन होगा आपका एल्गोरिथम उस पे। तो मैं अपना फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करता हूँ हमारा स्टैंडर्ड स्केलर। आपके पास और भी स्केलर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये प्रेस करूँ तो आपके पास इसमें बहुत सारे इंप्यूटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं और लेबल एनकोडर्स हैं, मिन मैक्स स्केलर, ये आपके स्केलर्स हैं। स्टैंडर्ड स्केलर एक है और दो ये पड़े मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर और मिन मैक्स स्केलर, और एक और होता है आपका रोबस्ट स्केलर और ये स्टैंडर्ड स्केलर। सही है। और बाकी ये इंप्यूटर्स वगैरह ये हैं, ये सारे भी हम आगे यूज करेंगे। फॉर नाउ मैं जस्ट स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहा हूँ डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो चलें हमारा स्केलर में इसको क्योंकि मैंने कहा था कि सारी एल्गोरिथम हमारे क्या होती हैं, क्लास होती हैं, तो उसका हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड बिफोर वी पास आवर डेटा टू इट, हमें टारगेट वेरिएबल को स्केल नहीं करना, क्योंकि हमारा टारगेट वेरिएबल 0 और 1 की क्लास है। उसको स्केल करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, जो कि वी डोंट वांट टू डू दैट। तो बिफोर आई डू दैट मैं क्या करता हूँ, हमारे डीएफ में से ड्रॉप करता हूँ हमारा टारगेट क्लास एक्सिस 1 पे, ये हमारा x हो गया, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा df का टारगेट क्लास। तो अगर मैं अब x के हेड को देखूं तो सॉरी, यहाँ पे एक्सिस की स्पेल गलत, ठीक हो गया। और यार मेरा कैप्स लॉक ऑन था, x डॉट हेड। तो ये हमारे पास हमारे कॉलम्स है। तो इन कॉलम्स को हम क्या करेंगे, स्केलर में फिट करेंगे। तो ये हमारा स्केलर डॉट फिट, और उसमें मैं दे रहा हूँ x। बाय द वे ये फिट करने के दो तरीके हैं, या तो आप फिट पहले कॉल करें फिर आपको ट्रांसफॉर्म मेथड अलग से कॉल करना पड़ेगा, या आप फिट ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट कॉल कर लें तो ये डायरेक्ट फिट करके आपकी डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। और अगर ये ट्रांसफॉर्म करेगा तो हमें डेटा रिटर्न करेगा, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड एक्स, हमारा ये ट्रांसफॉर्म्ड एक्स, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म एक्स को मैं देखूं, डॉट हेड में कर लेता हूं। अच्छा, वैसे मैं अगर देखूं तो हमारे पास ये एरे है एक, ठीक है, एरे, हर कॉलम की एरे। आपका ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ ताकि हमें ठीक से समझ आए। तो pd डॉट हमारा डेटा फ्रेम, और इसके जो कॉलम्स होंगे वो आपके होंगे एक्स के कॉलम्स। तो ये हमारा हो गया डेटा फ्रेम, ठीक हो गया। तो ये फिर से मैं x को ये दे देता हूं। तो अब मैं x डॉट हेड अगर करूं तो हमारे पास स्केल डेटा है। अगर आप पहले आपका डेटा देखते, अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड देखूं तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका 0.9 वैल्यू कोई कैसी है, लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी स्केल डेटा है, एक ही स्केल पे होगी सारी डेटा। और अगर इसका मैं डिस्क्राइब मेथड देखूं तो आप देखें आपके पिछले डीएफ के डिस्क्राइब से बहुत ही अलग है, ठीक हो गया। चलें अब आगे मैं डेटा को स्प्लिट करता हूं ताकि हम आगे टेस्ट चेक भी कर सकें। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से मैं उसका जो मेथड है वो कॉपी कर लेता हूं ताकि पूरा लिखना ना पड़े मुझे। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और इधर मैंने ये दे दिया, और हमारे पास x और y में दे रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास आई गेस 1000 रोज थी तो मैं 30% टेस्ट डेटा दे देता हूँ। तो ये हमारे हो गया। अब इंपोर्ट करते हैं हमारा knn। तो फ्रॉम sklearn डॉट रिवर्स इंपोर्ट kn। अच्छा देखें, knn रिग्रेसर भी है, क्लासीफायर है। तो ये दोनों रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, और दोनों के एल्गोरिथम्स आपको डिफरेंस होंगे। तो फॉर नाउ हम क्लासीफायर यूज कर रहे हैं।
और हमारा जो KNN होगा इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने आपको कहा था कि हमारी ये क्लासेस होती हैं, और अगर इसका मैं ये देखूं तो आपके पास नीबर्स देने होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके 5 नीबर्स दिए होते हैं और आप अपनी मर्जी से कोई भी नीबर दे सकते हैं। और इसके बाकी ये पैरामीटर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपके नीबर्स होते हैं, ये वेट्स होते हैं। एल्गोरिथम आप डिफरेंट काइंड का दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है, और ऑटो ये कोई कौन सा यूज विल अटेम्प्ट टू डिसाइड द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ऑटो में से ये तीनों को अप्लाई करेगा, उनमें से जो एप्रोप्रिएट होगा वो यूज करेगा, वरना आप अपनी तरफ से बार ट्री, केडी ट्री या ब्रूट एल्गोरिथम दे सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी भी हैं, और वो हम एक्सप्लोर करेंगे जब हमारा हाइपर ट्यूनिंग का ट्यूटोरियल होगा उसमें। तो अभी मैं इसको कितने दूं, लेट से अभी 3 देता हूं नीबर्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये नीबर आपके क्या हैं, कि मैंने क्या आपको जीएफ दिखाई थी, इसमें ये इसके करीब जो सिलेक्ट करता है नीबर, इसने 5 किए थे, अभी हमने 3 किया ना, तो 3 नियरेस्ट नीबर सिलेक्ट करेगा और उनमें से जो मेजॉरिटी होगी उसको ये लेवल दे देगा। अगर 3 में से अगर हम देखें तो ये 3 वाले सिलेक्ट करेगा, और इनमें से भी ग्रीन 2 हैं और ब्राउन 1 है, तो इसको भी ग्रीन दे देगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब मैं KNN को फिट करता हूँ हमारी डेटा पे, और डेटा हमारी क्या है, X10 एंड Y train। डेटा फिट हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑटो ही सिलेक्ट किया है। लीफ साइज इसने 30 यूज़ किया है। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये इस डेटा से बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, तो वो कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करे, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टेंस होते हैं। आपके यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, आपके पास मिन्कोव्स्की डिस्टेंस होता है, बाकी भी बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसके पास मे बी डिस्टेंस वाला कॉलम देखूँ, डिस्टेंस वाला पैरामीटर देखूँ, तो ये आपका जो मैट्रिक है इसमें बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट मैट्रिक इज मिन्कोव्स्की एंड विथ p इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक। अगर आप इसमें से आपका जो p का फैक्टर है ये अगर 2 दे देंगे, तो आपका ये जो मिन्कोव्स्की है वही आपका स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन आप कोई और भी डिस्टेंस दे सकते हैं, कौन सा आप डिस्टेंस यूज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम KNN पे प्रिडिक्ट करते हैं हमारी टेस्ट एक्स टेस्ट, और ये हमारी आ जाएंगी प्रिडिक्शंस। तो ये हमारी आ गई प्रिडिक्शंस। अब हम देखते हैं हमारी एक्यूरेसी और बाकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा देखें आप, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करें, तो आप क्लासिफिकेशंस की मैट्रिसेस भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से हैं। आपको एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक और होता है एरिया अंडर कर्व भी होता है, उसको आई गेस हमने नहीं किया, तो इसमें हम वो भी देख लेंगे। तो पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट आपके पास मैट्रिसेस, इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड आई गेस बाकी एरिया अंडर कर्व भी होता है, एरिया अंडर कर्व, ये आपका एरिया अंडर कर्व भी होता है। ठीक हो गया। तो अभी मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को अगर प्रिंट करूं, अच्छा, और एक्यूरेसी भी होती है आई गेस, एक्यूरेसी स्कोर भी होता है आपका। ठीक है, हम सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसमें आपके पहले वाई ट्रू आएंगे, जो वाई आपके टेस्ट है, और बाकी प्रेडिक्शन से ये आपकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई। और आपके उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपका, उसमें आपके पास वाई टेस्ट एंड प्रेडिक्शंस, ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। और एरिया अंडर कर्व, इसको अगर हम देखें तो इसमें भी आप एक्स एंड वाई देंगे, और एक्स हमारा एक्स टेस्ट में देता हूँ, और वाई टेस्ट देता हूँ। इनका एरिया अंडर कर्व, लेट मी चेक, या फिर यही है या कोई और एल्गोरिथम है, एरिया अंडर कर्व यूजिंग दैट, यही है, लेकिन इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, लेट मी चेक इट। और अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इसके पास
ये y है और ये इसकी प्रेडिक्शन है। ठीक हो गया, मतलब y ट्रू और प्रेडिक्शंस देनी है यही सेम। तो ये आपका y टेस्ट हो गया, प्रेडिक्शंस हो गई। तो ये आपका x is neither increasing nor decreasing. I guess we are making mistake somewhere. Let me check again इसकी documentation. अच्छा, तो देखें इसमें आप इसकी ROC कर्व होती है। ROC कर्व इसका आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है। ये ROC कर्व बनती है आपकी जो एक्चुअल ट्रू वैल्यूज होते हैं और आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन दैट, और जो आपको रिटर्न करती है वो आपके फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव होते हैं, वो रिटर्न करती है। एंड बेस्ड ऑन दोज टू, और आपका थ्रेशोल्ड भी रिटर्न करती है, लेकिन आपके फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव पे आपका एरिया अंडर कर्व बनता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। और आपका जो मैट्रिसेस है ना, इसमें से हम ROC कर्व यहाँ पे ROC कर्व ये इंपोर्ट कर लेते हैं। और तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ROC कर्व यूज कर सकते हैं। और y हमारा टेस्ट है और प्रेडिक्शंस हमारी प्रेडिक्शंस हैं, और फिर आपका हमने यहाँ पे जस्ट यूज करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया। तो अब इसको हम रन करें तो ये NaN दे रहा है। क्यों दे रहा है? फिर भी मीनिंगलेस पॉजिटिव सैंपल्स इन y ट्रू। तो y ट्रू में ये कह रहा है कि पॉजिटिव सैंपल्स कोई आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमारे y टेस्ट तो यही है, प्रेडिक्शंस भी यही है। मतलब ये इम्प्लीमेंट तो इस तरह होता है। अब इसमें कोई मे बी, तो इसमें अगर हम अपना FPR देखें तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन हमारा अगर TPR देखें, क्योंकि ये कह रहा है कि आपकी कोई पॉजिटिव सैंपल्स इसमें है नहीं, तो TPR अगर आपका देखें तो इसमें आपके पास नल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक हो गया, तो इसके ट्रू पॉजिटिव नल वैल्यूज आ रही है। उसका रीजन क्या है, इसको डीबग करना पड़ेगा। सो आई डोंट गो इनटू मोर डिटेल्स, बट यू कैन इम्प्लीमेंट लाइक दिस आपका ROC कर्व। ठीक हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हमारा KNN एल्गोरिथम्स में हम n की वैल्यूज कैसे चूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि हम है ना डिफरेंट k की वैल्यूज इस पे इम्प्लीमेंट करके यूज करते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ i इन लेट से रेंज में कहता हूँ कि हमारी 1 से 30 या 30 वैल्यूज चल के लेते हैं हमारे। अगर आप रेंज को देखें 1 से 30, और इसको अगर मैं इस बनाता हूं तो ये 1 से 29 वैल्यूज तक। तो मैं यहाँ पे 31 ले लेता हूँ ताकि 1 से 30 वैल्यूज टोटल हम चेक करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो KNN इक्वल टू k नियरेस्ट क्लासीफायर, और इसमें मैं दे रहा हूँ I। तो हर वैल्यू पहले 1 क्लासीफायर आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, सारे होंगे। और KNN डॉट में फिट कर रहा हूँ हमारा x ट्रेन एंड y ट्रेन, ये फिट होगा। और यहाँ पे मैं अपने प्रेडिक्शंस लेता हूँ KNN डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें मैं x टेस्ट देता हूँ कि हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गई। अब मैं इसका एरर रेट हम देखते हैं। अब एरर रेट किस तरह देखेंगे कि एरर रेट हमारा है कि इसने कितनी चीज़ें मिस क्लासीफाइज की हैं। सही है। तो एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें हम एरर रेट को हमारा एरर रेट की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, और इसमें हमारा एरर रेट आएगा। अब एरर रेट क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा प्रेडिक्शंस है ना, पहली वाली मैं प्रेडिक्शन देख लेता हूँ। हमारे पास प्रेडिक्शंस हैं, वो मैं कहता हूँ इक्वल। तो प्रेडिक्शंस हमारी थी ना, वो मैं अगर y टेस्ट के इक्वल करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि जहाँ पे इसने सही प्रेडिक्ट, मतलब जो हमारी y टेस्ट की एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन सेम आ गई है, मतलब जो करेक्टली प्रेडिक्ट किया है वो आपके ट्रू आ जाएंगे, जो करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया है वो फॉल्स आ जाएंगे। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, फॉल्स वाली। तो मैं कहता हूं कि नॉट इक्वल टू, तो वो चीजें जो आपके पास
इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किए हो एल्गोरिथम ने, मतलब ये कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके इक्वल हमारी प्रेडिक्शन ना हो, मतलब अगर ये एक्चुअल वैल्यू हमारी 1 है तो ये 0 हो, इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किया हो। इससे हमें जो इनकरेक्टली प्रेडिक्ट वाले हैं वो ट्रू कर देगा, बाकी फॉल्स कर देगा। अब मैंने क्या बताया था, ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है, तो अगर आप इन सब का मीन ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक एवरेज एरर आ गई, पूरे प्रेडिक्शंस की एक एवरेज एरर आ गई। तो हम देखते हैं कि ये एवरेज एरर है ना जो, वो मैं क्या करता हूँ, हमारे जो एरर रेट है इसमें अपेंड कर देता हूँ हमारी एवरेज एरर रेट। अब एरर रेट पहले के, अब ये लूप काम कैसे करेगा इस पे देखते हैं। पहले 1 आएगा, हमारे के की वैल्यू 1 और 1 पे ट्रेन करके प्रेडिक्ट करके और उसकी एरर रेट फाइंड करके इसमें अपेंड करेगा। फिर आई की वैल्यू 2 आएगी तो के की वैल्यू इसमें 2 जाएगी। इस तरह पहले 3 4 5 अप टू 30 तक के की वैल्यू जाएंगी और हर के की वैल्यू पे हमें एरर रेट पता चलेगा। अब जिसमें एरर रेट कम होगा वो हम के की वैल्यू ले लेंगे। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास एरर रेट सारे आ गए हैं, इतने सारे एरर रेट आ गए। अब इन एरर रेट को मैं क्या करता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो plt डॉट प्लॉट, और इसमें मैं अपना यही रेंज दे देता हूँ 1 से 31 वाली, और इसमें हमारा एरर रेट में दे देता हूँ। अगर इसको आप प्लॉट करें तो आपका ऑलमोस्ट सीधा ये गया है। अच्छा, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, एक्स टेस्ट ये सीधा तो नहीं होना चाहिए, मतलब हर बार इसी तरह ही क्यों प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शंस दे दिए जो कि हमारे आउटसाइड वाला वो यूज कर रहा है, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल प्रेड है, PRED है जस्ट, आई एम सॉरी। अब चलाओ, अब अगर आप देखें तो आपकी इस तरह। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी चीज़ें और देता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। मार्कर सेट करता हूँ, लेट से हमारा कलर इक्वल टू मैं ब्लू देता हूँ और लाइन स्टाइल इक्वल टू डैश देता हूँ, और मार्कर में दे देता हूँ अपना डॉट वाला, और मार्कर फेस कलर एक होता है वो मैं लेट से रेड दे देता हूँ ताकि कुछ दिखे, और मार्कर की साइज एक बड़ी कर देता हूँ। मार्कर साइज ये थोड़ी बड़ी करता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक हो गया। तो ये अगर आप देखें तो अच्छा, इसकी मैं थोड़ी फिगर भी ना बड़ी कर लूँ, plt डॉट फिगर और फिग साइज इक्वल टू लेट से 10/6 कर लेते हैं। तो ये हमारा एरर रेट है। अच्छा, इसके लेबल्स में दे दूं ताकि हमें पता चले कौन सी चीज़ क्या है। तो एक्स लेबल हमारा है, लेट से एक्स हमारा क्या है, आपके के वैल्यूज, और आपका plt डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल आपका क्या है, एरर रेट। ठीक हो गया। और plt डॉट लेजेंड, plt लेजेंड नहीं बल्कि टाइटल के वैल्यूज वर्सेस की स्पेल क्या है, PRSS, ये लिख लेता हूँ जो भी है, सॉरी, अच्छा VSC लिख लेता हूँ, और वर्सेस एरर रेट। ठीक हो गया। अब देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि आप अगर के की वैल्यू 1 सेलेक्ट करें तो आपका एरर रेट इतना है, और 1 से थोड़ी ज़्यादा सेलेक्ट करें 2 तो आपका एरर रेट ऊपर है, बढ़ गया है, और लेट से 3 4 5 6 के करीब अगर सिलेक्ट करें तो आपका एरर रेट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत डाउन हो गया, सबसे डाउन आपका हुआ है। तो आप के की वैल्यू अगर लेट से 12 और 17 के बीच में कोई भी सिलेक्ट करें ना, तो आपकी आप एल्गोरिथम के लिए बेस्ट है, उसको ठीक से क्लासीफाई कर रहा है, उसमें एरर रेट बहुत कम दे रहा है। ठीक हो गया। तो आप इस तरह के की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक रेंज सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 से 30 के बीच, 1 से 40, 1 से 20 इनकी रेंज में आप के की वैल्यू सिलेक्ट करके उसमें से देख लें कि कौन सी एक स्टेबल कंडीशन है जहाँ पे आपका एरर रेट कम आ रहा है। ठीक हो गया।
तो अब ऐसा करते हैं कि पहले मैंने 5 वैल्यू दिया था तो ये आई थी, अब मैं 15 वैल्यू देखें फिर से ट्रेन करता हूँ। तो पहले हमारी अगर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखें तो ये वाली है, इसको मैं नीचे लाता हूँ, यहाँ पे पड़ी रही। और अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये KNN इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज सेल लो। तो ये हमारा है ना, अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू लेट से 15 देता हूँ, सही है। और यहाँ से के की वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 15 और अब फिर से ट्रेन करते हैं। ये हमारा एल्गोरिथम ट्रेन हो गया और अब मैं प्रेडिक्शंस देखता हूँ इसकी, इसको जस्ट प्रेड देता हूँ और इक्वल टू KNN डॉट क्या कहते हैं आपका प्रेडिक्ट, और इसमें आप एक्स टेस्ट देखेंगे तो ये आपकी प्रेडिक्शन इसकी आ गई। और अब मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी तो, और इसमें आपका वाई टेस्ट और सही है। तो इसमें आप अगर डिफरेंस देखें तो थोड़ा सा है, आपकी 1 वाली क्लास पहले इतनी नहीं थी। अच्छा, इसका है ना, मैं एक्यूरेसी देख लेता हूँ। पहले वाले की एक्यूरेसी क्या थी, एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे देखी थी, पहले वाले की एक्यूरेसी हमने कहाँ पे देखी है, इसकी तो एक्यूरेसी देखी नहीं। अच्छा, यहीं पे ही देख लेता हूँ। एक्यूरेसी स्कोर आपका पहले वाला वाई टेस्ट और प्रेडिक्शंस, इसका एक्यूरेसी रेट, और एक्यूरेसी रेट अब देखते हैं इसका वाई टेस्ट और प्रेड का। तो आप देखें तो इसका एक्यूरेसी 94 है, इसका 95 है, और इसमें हमने के की वैल्यू 15 दी थी और इसमें हमने जस्ट 5 दी थी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं एरर रेट में आ रहा है, मतलब ये 0.056 है तो ये आपका 0.04 है, तो 0.01 का फ़र्क है, लेकिन फिर भी फ़र्क है, सही है। और ये फ़र्क कम इसलिए क्योंकि हमने डेटा फेक लिया और डेटा बहुत सिंपल सी है। अगर ज़्यादा मेसी कॉम्प्लेक्स डेटा होती है ना तो उसमें आपको ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा, सही है। तो आप इस तरह के की वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका एक्यूरेसी में फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया। तो दैट्स इट विथ KNN एल्गोरिथम। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगला वीडियो हमारा प्रोजेक्ट पे होगा, प्रोजेक्ट को ज़रूर देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोजेक्ट की लिंक देता हूँ, पहले आप खुद करें। आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि क्या क्या करना है, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट। जस्ट लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें थोड़ा, ये एल्गोरिथम्स इंपोर्ट करके, डेटा को स्प्लिट करके, बस अपने है ना, गेट योर हैंड्स डर्टी विथ इट। थोड़ा बस स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको चीज़ें खुद समझ आती आएंगी। और आगे मैं ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मॉडल्स को एक्चुअली ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, एक्यूरेसी पे फोकस ज़्यादा कर रहे होंगे। अभी हमारा फोकस इस पे है कि चीज़ों को करना कैसे है। ठीक हो गया। सो दैट्स इट विथ इट एंड सी यू इन next tutorial with project. For now, please subscribe my YouTube channel and take care of yourself.